जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपको वो जानकारी दूंगा जो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है जानने के लिए, और खास तौर पे ये दो तरह के व्यक्तियों के लिए। पहला वो जो बिजनेस में नए नए हैं और प्लास्टिक दाना मैन्युफैक्चरिंग यानी कि दाना ग्रैनुअल रिसाइकलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, और दूसरे वो जो ग्रैनुअल रिसाइकलिंग का बिजनेस पिछले 6 महीने, साल या 1.5 साल से कर रहे हैं। तो आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिएगा। अब जो लोग दाना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि फिलहाल ये आइडिया आप ड्रॉप कर दें और बेस लेवल से प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस को शुरू करें। दाना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत दिक्कतें हैं, जो दिक्कतें एक नए व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा हर्डल यानी कि बहुत बड़ा अड़चन आगे चल के आ सकती है, बन सकती है, जिसको इस वीडियो में मैं अंत तक आपको बता भी दूंगा। तो बेस लेवल का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 20 वीडियोस के लिंक मैंने आपको दिए, वो 20 के 20 वीडियो एक एक करके देख लें। वो 20 वीडियो में आपको बेस लेवल पे प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस की जानकारी मिल जाएगी और आपको प्लास्टिक स्क्रैप इंडस्ट्री का साम दाम दंड भेद विस्तार में जानने मिल जाएगा। तो वो देखिए, कम रिस्क फैक्टर के साथ ज्यादा प्रॉफिट कमाइए और बेस लेवल से बिजनेस शुरू कीजिए। अब रहा सवाल दूसरे तरह के लोगों का, तो भैया जो लोग पहले से दाना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सेटअप कर चुके हैं पिछले 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल से, उन्हें अमूमन तौर पे ये प्रॉब्लम आती है। और यही प्रॉब्लम कई दाना मैन्युफैक्चरर्स ने मुझसे कांटेक्ट करके, दाना रिसाइकिल करने वालों ने मुझसे कांटेक्ट करके जो है इस बात की शिकायत की और इसका सोल्यूशन भी मांगा। उनमें से कुछ व्यक्तियों ने तो ये भी कहा कि मोनिश भाई बड़ी देर हो गई हमें आपका वीडियो मिलने में, तो हम 25 से 50 लाख रुपए के करीब दाना बिजनेस में निवेश नहीं करते, बल्कि बेस लेवल से शुरुआत करते। आज बेस लेवल से शुरुआत करने का जो फायदा है उस बात को लेके हमारे दिल में बड़ी 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 ख्वाहिश है, पर हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने पैसे पहले लगा दिए। अब जो लोग पैसे लगाने के बाद दाना का बिजनेस कर रहे हैं तो उनका कहना यह है कि भैया मोनिश भाई मेरे महीने में 30 टन स्क्रैप मेरे पास आ जाता है, उसमें से मैं 30 टन के करीब दाना भी बना लेता हूँ। मेरी मशीन हर दिन 1 टन का प्रोडक्शन आउटपुट देती है और मैं पूरा 30 के 30 दिन चलाता तो 30 टन दाना मेरे पास निकल जाता है। पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पिछले 6 महीने से मैं 10 से 15 टन के ऊपर दाना बेच नहीं पाता। बाकी 15 टन के करीब दाना मेरा स्टॉक में ही रहता है, और जब तक वो दाना बिकता नहीं है मेरी मशीन मेरे को बंदी रखनी पड़ती है, साथ ही साथ मेरे वर्कर को बैठे बैठाए पगार देना पड़ता है, और मैं नया माल ला भी नहीं पाता क्योंकि मेरा 10 से 15 टन दाने में मेरा पैसा अटका हुआ है। तो ऐसे में करूं तो करूं क्या? क्या रेजोल्यूशन है मोनिश भाई, इसका हल बताएं। और अगर आप लोगों के मन में भी इसी तरह का सवाल है तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, आप में से जो भी लोग दाना का बिजनेस कर रहे हैं उन्हें मैं यही सुझाव दूंगा कि अपने इन्वेंट्री में सबसे पहले ये पता करें कि आपके पास कितना प्लास्टिक स्क्रैप हर महीने आता है। अमूमन तौर पे मैं 30 टन पकड़ लेता हूं। और दूसरी चीज जो आपको पता करनी है वो ये कि हर महीने कितना दाना आप रिसाइकल कर लेते हैं, कितना दाना आप मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो भैया वो मैं अमूमन तौर पे 10 से 15 टन पकड़ता हूं, जो अमूमन तौर पे किसी भी व्यापारी का बिक जाता है। अब आपको करना यह है कि अगर आपके 30 टन स्क्रैप आता है तो उसमें से पहले यह पता कीजिए कि आप कितना परसेंट दाना आप बना लेते हो। यानी कि 30 टन में 10 टन दाना बनाते हो, 15 टन बनाते हो। अब ये आप डिसाइड कैसे करोगे? ये आप डिसाइड करोगे आपके हर बार दाने के मंथली सेल्स देखे, हर महीने आपका कितना टन दाना बिक जाता है, 10 टन, 15 टन, और जो बचा हुआ दाना रह जाता है उतने स्क्रैप को आप रिसाइकल नहीं करेंगे, दाना नहीं बनाएंगे, बल्कि वो स्क्रैप को आप डायरेक्ट ट्रेड कर देंगे। यानी कि 30 टन अमूमन तौर पे हर महीने आप स्क्रैप खरीद के लाते हो, जिसमें 15 टन के करीब आपने दाना बनाने के लिए वापर लिया, और बचे हुए 15 टन स्क्रैप को आप दाना नहीं बनाओगे बल्कि उसे ट्रेड कर दोगे, उसे बेच दोगे। अब इसमें आपका फायदा क्या है ये पहले समझ लो। देखो, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके पास खरीदने वालों की भरपूर मात्रा होती है, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो तो आप इंस्टेंटली किलो पे 2 से 5 रुपए कमा लेते हो। मान लो अगर 10 टन भी आप अगर प्लास्टिक स्क्रैप बेच रहे हो और उस पे अगर 5 रुपए किलो पे आप कमा रहे हो ट्रेड करके, तो बैठे बैठा 50,000 रुपए आपने कमा लिया। अब उसमें आपका लेबर चार्जेस भी बच गया, इलेक्ट्रिसिटी भी बच गया, और प्रोसेसिंग करने के लिए जितना दिन लगता है दाना बनाने के लिए उतने दिन की मेहनत भी आपकी बच गई और पैसा जल्दी लिक्विफाइड हो गया। दूसरी चीज,
आपके प्लास्टिक स्क्रैप को बीच का बिचौलिया, जिसे दलाल और ट्रेडर भी कहा जाता है, वो भी खरीद लेगा। वॉशिंग और ग्राइंडिंग करने वाला व्यापारी भी खरीद लेगा। यहां तक के लम्स बनाने वाला व्यापारी भी खरीद लेगा और ग्रैनुअल बनाने वाला, दाना बनाने वाला व्यापारी भी खरीद लेगा। यानी कि ग्रैनुअल के मुकाबले आपको स्क्रैप बेचने में ज्यादा बायर्स मिलेंगे, यानी कि 4 से 5 बायर्स आपको मिल जाएंगे। पर वहीं पे जब आप ग्रैनुअल बेचोगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब दिक्कत कैसे आएगी? देखिए, आपका ग्रैनुअल या दाना ये जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स आपसे खरीदेंगे, और ये मैन्युफैक्चरर वो होते हैं जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपने प्लास्टिक का बनाते हैं। फिर चाहे वो 1000 लीटर के वाटर स्टोरेज की टाकी हो, ड्रम हो, क्रेट्स हो, कारपेट हो, प्लास्टिक की चटाई जो बोलते हैं, या स्ट्रैप हो, किसी भी तरीके का प्लास्टिक रिसाइकलिंग जो मैन्युफैक्चर यूनिट होता है, वो क्या करता है, अपने वर्जिन दाने में आपका रिसाइकलिंग दाना यानी कि रिप्रोसेस दाने को मिक्स करता है, और ये मिक्सिंग वो करता है अपने कॉस्ट कटिंग करने के लिए, यानी कि अपने प्रोडक्ट कॉस्ट को कम से कम रखने के लिए और ज्यादा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। और ये होता बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिक्स करता है फायदे के लिए, तो इसी तरह जो है कारोबार चलता है। अब ये मैन्युफैक्चरर जो होता है, इसको ज्यादा से ज्यादा, अगर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 10 टन महीने का ही दाना लगेगा, उसके ऊपर उसे दाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ऐसे में आपके पास बनता है 30 से 40 टन दाना, तो आपको मल्टीपल बायर्स पकड़ने पड़ेंगे। अब ये जो मैन्युफैक्चर होता है, जो प्लास्टिक स्क्रैप से डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाता है, ये मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट बनाता है, इसे डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को बेचता है, और होलसेलर फिर रिटेलर को बेचता है। अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए कि भैया आपको प्यास लगी है और आप पानी की बोतल खरीदने जा रहे हो, तो कितनी बार आप दुकान पे जाके ये कहते हो कि भैया मिनरल वाटर दे दो? आप सीधा क्या कहते हो? ब्रिस्लेरी दे दो। ना एक्वाफीना, ना जल नीर, ना रामदेव बाबा, ना पतंजलि, ना फलाना, ना ढिमकाना, क्या बोलते हो? ब्रिस्लेरी दे दो। क्यों? क्योंकि भैया ब्रिस्लेरी आपकी जुबान पे बस गई है, वो ब्रांड ने अपने आप को एक प्रोडक्ट बना लिया है। और उसी तरह जिस तरह टूथपेस्ट में कोलगेट ने अपने आप को बनाया। तो मान लीजिए अगर कोई व्यापारी प्लास्टिक स्क्रैप से सिंटेक्स की टाकी बनाता है, वाटर स्टोरेज की 1000 लीटर की टाकी बनाता है, तो मार्केट में तो सबसे ज्यादा सिंटेक्स बिक रहा है, तो कोई भी बंदा ये फलाना ढिमकाना टॉम डिक हैरी के सिंटेक्स को क्यों खरीदेगा? और मान लो अगर कोई बंदा खरीद भी रहा है, तो रिटेलर अपने पास लाके कितना स्टॉक करेगा इस बंदे का माल? 3 से 4 टाकी। अब ये 3 से 4 जब तक बिकेगी नहीं, वो होलसेलर वाले को ऑर्डर नहीं देगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मांगेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को नहीं मांगेगा। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में डीले पे डीले होते रहेगा। तो ऐसे में जब मैन्युफैक्चरर जो प्लास्टिक से डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाता है, उसके माल बिकने में डिले होगा, तो वो आपका दाना खरीदने में भी डिले लेगा। इसी के लिए दाना इंडस्ट्री में 15 से 30 दिन तक पेमेंट को रुकाया जाता है। हर मैन्युफैक्चरर दाना सेलर से यही कहता है कि भैया देखो, तुम दाना बेचने वाले हो, तुमसे दाना तो मैं खरीद लूंगा, पेमेंट 15 से 30 दिन बाद ही करूंगा। कुछ कुछ केसेस में तो 2-2, 3-3 महीने बाद किया जाता है। तो ऐसे में दाना का बिजनेस फल फूल नहीं पाता। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखिए, इससे बचने के लिए आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि जितना दाना लिक्विफाइड हो रहा है उतना दाना लिक्विफाइड करो, और बाकी स्क्रैप को ट्रेड कर दो। क्योंकि जब आपके पास वो स्क्रैप स्टॉक में रहेगा तो फिर आप उसका दाना बनाओगे। जब आप उसका दाना बनाओगे तो उसको बेचना पड़ेगा, और बेचना पड़ेगा तो मजबूरी में बेचना पड़ेगा। और जब आपके पास स्टॉक वाला दाना मजबूरी में आप बेचोगे तो उधार में धंधा करना पड़ेगा। तो भैया क्या खाओगे और क्या खुजाओगे फिर, और फिर क्या बचाओगे? सोचो। तो इसी के लिए जो पॉलिसी मैंने आपको बताई उस पर आप काम कीजिएगा। साथ ही साथ जितने भी दाने वाले व्यापारी हैं, खास तौर पे नए हैं, वो इन बातों का ख्याल रखिएगा कि जितने भी ये मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, इनमें ज्यादातर लोग जीएसटी में काम नहीं करते हैं। इसी के लिए व्यापारियों को भी अपना दाना बेगर जीएसटी के बेचना होता है, क्योंकि जब जीएसटी लगा दोगे तो 18% जीएसटी दाने पे भी लगेगा, और फिर मैन्युफैक्चरिंग होकर जो प्रोडक्ट बन के बिकेगा उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो ऐसे में व्यापारी के जो मैन्युफैक्चर होते हैं उनके हाल हो जाते हैं, उनके बुरे हाल हो जाते हैं, जिसके कारण ज्यादातर व्यापारी विदाउट जीएसटी के काम करते हैं। अब विदाउट जीएसटी में रिस्क बहुत है। मेरा ये स्ट्रिक्ट ओपिनियन रहेगा, आपको ये बड़ा ही स्ट्रांग एडवाइस रहेगा कि आप जीएसटी के साथ ही काम करें। पर जो लोग जीएसटी के बगैर काम करते हैं और उन्हें अनुभव नहीं है, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि भैया जीएसटी के साथ काम करो। 2 पैसा ज्यादा जाएगा तो हमारे देश की ही तरक्की होगी टैक्सेस से, और वही टैक्सेस पे करने के बाद जो आपको
ITR रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न के बुनियाद के जरिए बैंक आपको लोन देगी और भविष्य में आप अपने बिजनेस को अपस्केल करने में आपको फाइनेंशियली हेल्प भी होगी। तो भैया जहां पे टैक्स आप भरोगे तो देश का भी फायदा होगा और आपका भी, इस बात का ख्याल रखें। पर फिर भी अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो इस बात का आप ख्याल रखें कि दिवाली से 15 दिन पहले और दिवाली के 5 से 10 दिन बाद तक कोई भी कैश ट्रांजैक्शन आपका नहीं होगा और ऐसे वक्त में माल आपका रुका रहेगा, क्योंकि जो व्यापारी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं, टैक्सेस नहीं भरते हैं, वो अंगड़िया के जरिए पैसे जो है इधर से उधर बिकवाते हैं और अंगड़िया दिवाली के 10 से 15 दिन पहले और 5 से 10 दिन बाद दिवाली के बंद रहती है। तो ऐसे में आपका पेमेंट होल्ड हो सकता है, तो प्लान अकॉर्डिंगली, ये बात का आप ख्याल रखें। मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा आपको कि भैया आप अपना दाना बिकाने के लिए आप मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं, इस बात का आप ख्याल रखें। देखिए सबसे पहली चीज, जितने भी फ्री एनलिस्टिंग वेबसाइट होते हैं थर्ड पार्टी, जैसे कि इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर्स वगैरह, ये सारे वेबसाइट्स पे आप अपने कंपनी को एनलिस्ट कर लें, फ्री में एनरोल करें, कोई पेड सर्विस ना लें। और इसके साथ साथ लेटेस्ट फोटोज और वीडियोस आपके दाने के, उसके ग्रेड के, उसके क्वालिटी के, ये सारे डिटेल जो है उस वेबसाइट्स पे शेयर करें और यहां से आपको कहीं ना कहीं जरूरतमंद लोग कॉल करते रहेंगे। साथ ही साथ आपके जो डायरेक्टरी होती है इंडस्ट्रियल एरियाज की, उसमें कहां कहां पे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो दाने से प्लास्टिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके डिटेल्स निकालिए और अपने दाने का सैंपल लेके, अपना विजिटिंग कार्ड लेके एक चक्कर मारिए और कम से कम हर दिन आप 5 कंपनी विजिट करेंगे और महीने में 530 आप हिसाब मार लो मेरे दोस्त, आराम से 150 के ऊपर होता है। तो 150 कंपनी आपको महीने में विजिट ही करनी है जो प्लास्टिक स्क्रैप से एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि दाने से प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट बनाती है। उनको आपको मिलना है, दाने का सैंपल देना है और यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है वो अपने आप को प्रमोट करना है। अब प्रमोशन के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, पर मैं आपको यही कहूंगा पहले आप खुद से बेचने की कोशिश करें, जो आइडियाज मैंने दिए हैं वो आइडियाज पे इंप्लीमेंट करके बेचने की कोशिश करें और फिर भी ना बिकें तो आप हमारे पेड सर्विस को ऑप्ट कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 11,000 के करीब हमारे पास व्यापारी है पैन इंडिया से, जिसमें 500 के करीब विदेश से भी व्यापारी हमारे पास हैं जिन्हें दाना और प्लास्टिक स्क्रैप की आवश्यकता होती है। तो आप अगर पेड सर्विस ऑप्ट करते हैं तो आपके विजिटिंग कार्ड, आपके फोटोज, वीडियोस और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आपके ऐड को शेयर करते हैं, जिससे आपको इंटरेस्टेड व्यापारी आपको अप्रोच करेंगे। हमारा काम प्रमोशन का है। अब क्या चार्जेस हैं, ये सारी डिटेल्स अगर आपको पता करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां पे मैं इन डिटेल आपको पेड प्रमोशन की जानकारी भी दूंगा और उसमें वीडियो का लिंक भी होगा, तो उससे भी आप व्यू कर सकते हो। अमूमन तौर पे 5,000 से 25,000 रुपया पर पोस्ट का हम चार्ज लेते हैं, पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे आपको विस्तार में जानकारी मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। भैया आप में से जितने भी लोग दाना का काम करते हैं, दाना का बिजनेस करते हैं, उनको इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि भैया दाना जब भी आप बनाओ, दाने की क्वालिटी को मेंटेन करो। दाने की क्वालिटी अगर आपको मेंटेन करने नहीं आ रही है तो भी मैंने उसके लिए वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। 20 वीडियोस में से वो भी एक वीडियो है, तो उसको गो थ्रू करो, उसको समझो, वो आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है समझना। क्वालिटी बहुत ज्यादा मायने करती है, तो क्वालिटी बना के रखिएगा, मार्केट में आपका नाम चलता रहेगा। और दाना का बिजनेस करते हुए आपको इन बातों का भी ख्याल रखना है कि आपको एक व्यापारी के साथ लंबे समय तक काम नहीं करना है। अब क्या उसकी वजह है, इसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। देखो मैं उदाहरण आप लोग को समझा नहीं, म्हणजे तुम्हाला समजवायसाठी मी अच्छा उदाहरण देतो, वरना मेरा ऐसा कोई ये नहीं है, उसका उद्देश्य हिंदू एक्ट के अनुसार हिंदू बंदा सिर्फ एक शादी कर सकता है और मुस्लिम बंदा मुस्लिम लॉ बोर्ड के अनुसार 4 शादी कर सकता है। हमारे धंधे में मुसलमान बंदा मतलब हमारे को एक निकाह नहीं करना, एक शादी नहीं करनी, 4 करना है। इसका उदाहरण मतलब आपको एक व्यापारी के साथ जिंदगी में काम नहीं करना है, 4 व्यापारी के साथ। अब मान लो अब ये एक बंदा है, भैया तू जेवण करतो तुला किती चपाती जातात? 1.5 मतलब ये एक बार खाना खाएगा तो 1.5 चपाती खाएगा। काका आपण 2 भैया तू 2 ते 2.5। अब ये बंदा 1.5 चपाती खाया, भैया तुला पोट भरून जीवन तू खा ले, एकदम पोट भरला तुला, फुल पैक एकदम पेट भर के खाना खा लिया। अब मैं तेरे को बोलूंगा भाई ये मैं तेरे को तांबड़ा और पांडरा रस्सा खिलाता हूँ, मस्त मटन करी खिलाता हूँ, खाएगा? 500 रुपया देता हूँ, खाएगा? ताट के साथ 1,000 रुपया देता हूँ, खाएगा?
भाई 2000 में तो खाएगा, ये नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पेट भरा है। अब जब तक ये ठग नहीं देगा, यानी कि ये पेट खाली नहीं कर देगा, तब तक नहीं। तो अब आपको धंधे में क्या करना है, आपको धंधे में इस बात का ख्याल रखना है कि ये बंदे की कैपेसिटी 1.5 की है, 1.5 चपाती की है, तो आप इसको उतना ही दो और फिर इसको देना बंद करो, फिर ये काका को दो, और ये काका का जब पेट भर जाए तो इनको देना बंद करो, फिर उस पर आओ। जब तक आप उसमें आओगे ना तब तक इसका पेट खाली हो चुका होगा, और ये आपको फोन करेगा कि भैया माल द्या ना, मला पाठवा ना, हो कितना टाइम लगता है भाई, माल दे दो ना, स्क्रैप दे दो ना, काम रुका है मेरा। तब आप क्या बोलने वाले हो, क्या साहब 4 जन की बुकिंग है, मेरे को 2 दिन दो, आपका करवा दो, ये 4 जन का कंसाइनमेंट है, और इसको इंतजार करो, इसको भूख लगने दो, क्योंकि जब इसको भूख लगे भैया तो साधारण 1.5 चपाती खाते, बराबर 1.5 से 2 चपाती खाते, पर समझ तो पूरा दिन भूखा है, रात में थक क्या है, रास्ते में कहीं खाना नहीं मिला, अब कितनी चपाती खाएगा? 3 से 4 खाएगा ना? क्यों खाएगा? उसको बहुत ज्यादा भूखा रखा तुमने, तो इसको जब ज्यादा भूखा रखोगे ना तो ये 2 चपाती खाएगा, 3 चपाती 4 चपाती खाएगा, मतलब तुम्हारा ज्यादा क्वांटिटी उठाएगा। ये धंदे का नियम समझ के लो, समजला ना आपल्या सगळ्यांना? जर समजा ह्याच्याकडं फक्त 10 टन स्क्रॅप घ्यायची ऐपत आहे, फक्त 10च घेऊ शकतो, तर याला 15 देऊ नका आणि याला 10 घेऊन फोन करू नका। पहिल्या डीलिंग मध्येच समजून जायला पाहिजे तुम्ही, पहले डील में तुमको समझना है कि ये कितना ले सकता है और इसकी कैपेसिटी कितनी है। बोलने को मुंह के धनी हर व्यापारी होता है, 100 टन 200 टन बोलेगा, उस पर भरोसा नहीं करने का, उसकी क्षमता खुद पहचानने का। इसी के लिए बोलता हूँ कि तुम्हारे पास सरस्वती का वास होगा तभी लक्ष्मी का वास होगा, अगर सिर्फ लक्ष्मी का वास होगा तो जरूरी नहीं सरस्वती का वास होगा। समझ में आया? ही गोष्ट समजली तुम्हाला? उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अब आपको समझ में आया होगा कि MS ट्रेडर के खान साहब और मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम देश के युवकों को, देश के भविष्य को ट्रेन कर रहे थे कि क्यों एक व्यापारी के साथ काम नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपको व्यापारी बनना है तो आपकी पार की नजर होनी चाहिए, एक नजर में आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि किस बंदे की कितनी कैपेसिटी है। कहने के लिए तो हर दूसरा बंदा आपको फोन करके यही कहेगा कि भाई 200 टन का मेरा काम है, 500 टन का, 1000 टन का काम है, पर हकीकत में हर किसी को अपनी लाल करने की आदत होती है। तो ये लाल करने पे मन ना जाइएगा। सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा कि भैया आपका जो स्क्रैप है, आपका जो प्लास्टिक का काम है, उस प्लास्टिक के काम में आपको एक से ज्यादा व्यापारियों के साथ काम करना है, और हर व्यापारी के साथ डील करते वक्त इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि भैया अगर आप दाना बेच रहे हो तो ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर क्या प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट कितना उसका बिकता है, तो उसको कितने दाने की रिक्वायरमेंट होती है और कब तक ये दाने को ये कंज्यूम कर लेता है। इन बातों का आप ख्याल रखें। याद रखिएगा, जिस तरह बेटी का रिश्ता जोड़ने से पहले आप लड़के वालों की पूरी कुंडली निकाल लेते हो ना, यहां तक कि ये भी पता कर लेते हो कि भैया दूल्हे ने कौन से कलर की चड्डी पहनी है, इतना ज्यादा आप ध्यान देते हो और जानकारी निकालते हो। क्या लड़के को कोई नशा तो नहीं, कहीं अफेयर तो नहीं है, भैया लड़के के माँ बाप फ्रॉड तो नहीं है, वाकई में जॉब अच्छी है, पेमेंट तो अच्छी है ना, बेटी का ख्याल तो रखेगा ना, परिवार में ज्यादा मेंबर तो नहीं है ना, कहीं मेरी बच्ची को मालूम पड़ा काम वाली बाई बना दी, सहूलत तो है ना। ये सारी जानकारी आप किस तरह वेरीफाई करते हो, उसी तरह आपको जिस व्यापारी को आप माल दे रहे हो ना उसको वेरीफाई करना है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा ये आपके कितना माल लेगा। नहीं तो मालूम पड़ा इस बंदे के भरोसे पे आपने 30 टन मार लिया, ये सैंपल 5 टन लेके शांत बैठेगा, और जब तक इसका पेट साफ नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ, पचा नहीं लिया, तब तक ये आपको ऑर्डर नहीं देगा। यही वजह है कि वीडियो में पहले मैं देश के युवकों को गाइड कर रहा था कि भैया क्यों एक व्यापारी के साथ काम नहीं करना है। तो इस बातों को आप ख्याल रखें, यह आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूं, आप इस पे अमल करें। अब इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके लाइक दबाने से हमें भी लगता है कि वाकई में हमारे योगदान के जरिए आपकी जिंदगी बदल रही है। और अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, हमारे साथ अपने फीडबैक को शेयर करना चाहते हैं और नहीं भी शेयर करना चाहते हैं तो भी शेयर कीजिएगा, चाहे फिर वो एप्रिसिएशन हो, क्रिटिसिज्म हो या फिर सजेशन हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है, दिल से चाहे गाली दो या दुआ दो, अल्लाह की रजा के लिए हम दोनों पढ़ेंगे। तो भैया ये चीज आप जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं एक बात आपको बता दूं, वीडियो में आप मेरे चैनल का कोई भी वीडियो उठा के देख लो, भैया प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देते वक्त पहले जो आपको चाहिए वो मैं आपको देता हूं, और फिर जो हम दोनों को चाहिए उसके बारे में मैं अंत में बात करता हूं, और जो है सब्सक्राइब। मेरे दोस्तों, खान साहब कहते हैं जब जुड़ेगा भारत
तभी तो बढ़ेगा भारत। तो आओ चैनल को सब्सक्राइब करो, एमएस ट्रेडर के परिवार का सदस्य बनो। और अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे आपको लेटेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप के खरीदने बेचने की जानकारी भी मिलेगी, व्यापारियों के डिटेल्स भी मिलेंगे, प्लास्टिक स्क्रैप से रिलेटेड जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो वहां पे रहिएगा तो टच में रहेंगे। तो भैया बेगर किसी देर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भैया फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दिया हूं। वहां पे फॉलो करने पे आपको लाइव अपडेट भी मिलेंगे, क्या हो रहा है, कितने लोग मिलने आ रहे हैं, किस तरह उनकी जिंदगी बदल रही है, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। और क्या पता मेरा अगला दिन आपके शहर में हो और आपको पता नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है। तो भैया आपको आके हमें मिलने की जगह हम आपके शहर में आ चुके हो, इसकी जानकारी भी आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल सकती है। तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना होगा। तो चलिए लेटेस्ट और लाइव अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करें। फिलहाल मैं आपका भाई मोनिश इब्न आजम अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।